हाय गाइस, वेलकम टू ट्विन फ्लेम भारत चैनल। और अभी हम रीडिंग करेंगे, वीकली रीडिंग करेंगे। जो भी चीज़ें स्पिरिट गाइड्स हमें दिखाना चाहती है और आप लोगों के लिए क्या सजेशन रहेगा, और आप दोनों इस टाइम किस सिचुएशन में हो वो भी हम देखेंगे। आप दोनों इस टाइम क्या सोच रहे हो, क्या सिचुएशन है आप दोनों की, वो सब हम देखेंगे इसमें। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए ज़रूर से चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। एंड मैं स्पिरिट गाइड्स और आर्क एंजल्स को बोलूँगी कि आप लोगों को सही गाइडेंस दे इस रीडिंग के थ्रू। तो फर्स्ट कार्ड निकला है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो आई थिंक कि इस टाइम जो आप हैं वो किसी चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं, किसी चीज़ को यूनिटी में आके या तो कम्युनिटी के साथ या बाकी डिवाइन फेमिनाइंस के साथ या अपने जॉब में किसी चीज़ को बिल्ड कर रहे हैं। आप उस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं और आपको ये चीज़ समझ आ गया है कि बाकी लोगों के साथ मिलके जब आप कोई काम करते हो तो और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि आप लोगों को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो इस टाइम। काफ़ी लोग जो इस टाइम प्रॉब्लम से निकल रहे हों या काफ़ी लोगों को इस टाइम किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो या काउंसलिंग के थ्रू या किसी और के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं। मैस्कुलिन्स के लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ कप्स। मैस्कुलाइंस इस टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ किधर जा रही है एक्चुअली। और उनको ये नहीं समझ आ रहा है कि अपने इमोशंस को मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और मुझे किस डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ की इमोशंस की करनी चाहिए। क्या मैंने सही करा, क्या मैंने गलत करा। तो और उनको ये भी लगता है कि जो भी वो अभी लाइफ में कंफ्यूजिंग स्टेट पे हैं इस टाइम, कंफ्यूजन में है। तो हो सकता है कि वो आपको लेकर भी इस टाइम कंफ्यूजन में हों, ये भी पॉसिबिलिटी है। फोर ऑफ कप्स। फोर ऑफ कप्स ये डिफ़ाइन करता है कि आप फेमिनाइन जो हैं, आप जो आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी है उसको नहीं देख पा रहे हैं। आप इस टाइम किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा उसी पे फोकस कर रहे हैं। जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, जिस चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में नहीं देख पा रहे। और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कुछ समय में आपके पास कोई एक नई अपॉर्चुनिटी भी आने वाली है, बट आपको उसको ध्यान से देखना होगा कि वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है। कई बार हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है और हम नहीं देख पाते हैं कि वो अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि डिवाइन मैस्कुलाइन इस कनेक्शन को, रिलेशनशिप नहीं बोलूँगी मैं, इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन को किस डायरेक्शन में देखते हैं, कैसे देखते हैं। कार्ड निकला है जजमेंट का। तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं वो किसी तरह के डार्क नाइट ऑफ द सोल से निकल रहे हैं और हो सकता है उसका इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी आ रहा हो। और वो प्रे कर रहे हैं उस चीज़ के लिए, अंदर से वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि वो चीज़ उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो वो उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी और उनको फ्रीडम प्रोवाइड करेगी। कहीं ना कहीं आपके जो मैस्कुलाइन हैं या आपके ट्विन फ्लेम हैं वो बॉन्ड हैं, वो बंधे हुए हैं किसी किसी रिलेशनशिप में, हो सकता है सोसाइटल नॉर्म्स में, हो सकता है या सोसाइटी के कारण हो सकता है, बट वो इस टाइम स्पिरिचुअल अवेकनिंग से निकल रहे हैं।
आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो प्रे भी कर रहे हैं कि जो उनको तो नहीं पता बट उनकी सोल को पता है, उनकी हायर सेल्फ को पता है, उनकी हायर सेल्फ क्या चाहती है। उनकी हायर सेल्फ ये चाहती है कि वो फ्री हो जाएं जितनी भी 3D की उनकी लाइफ में चीज़ें हैं उससे वो फ्री हो जाएं। नेक्स्ट निकला है 9 ऑफ वैंड्स। अब 9 ऑफ वैंड्स का मतलब ये है, और जो इस टाइम आपके ट्विन फ्लेम हैं, हो सकता है कि वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 9 ऑफ वैंड्स निकला है, तो हो सकता है वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन फेस कर रहे हैं इस टाइम और वो बॉन्ड फील कर रहे हैं। तो उसी बॉन्ड को उनको उसी बॉन्डेज से फ्री करने के लिए और उसी डिफ़िकल्टी से फ्री करने के लिए वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से इस टाइम निकल रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। और यस, पॉसिबिलिटी ये भी है कि आप फेमिनाइन उनको और आपकी जो स्पिरिट टीम है वो मिलके उनको हेल्प कर रही हो। इधर आप लोग मिलके हायर डायमेंशन में अपने ट्विन की हेल्प कर रहे हो। 3 ऑफ पेंटिकल्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स निकला है। तो हायर डायमेंशन में कहीं ना कहीं आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, या आपको एक अंदर से अर्ज फील हो सकती है बहुत स्ट्रांगली कि आपको अपने ट्विन की हेल्प करनी चाहिए इस टाइम पे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये मिरर को भी रिफ्लेक्ट करता है। ये कहीं ना कहीं मिरर भी दिखाता है आपको। तो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का मीनिंग ये भी है कि आप तो फ्री हो गए हैं इस टाइम, आपने अपने ऊपर इनर वर्क काफ़ी ज़्यादा किया है, बट जो आपके मिरर हैं उनको अभी भी फ्री होना बाकी है। और वो लॉजिकल माइंड से ज़्यादा सोचते हैं और वो बहुत बार रन करने की कोशिश भी करते हैं। वो कोशिश ये भी करते हैं कि इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में मैं ना पढ़ूं या इससे भाग जाऊं और समथिंग लाइक दैट। बट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप तो फ्री हो गए हैं, आपने इनर वर्क किया है, बट जो आपके ट्विन फ्लेम हैं, जो आपका मिरर है, उसको अभी भी फ्री होना बाकी है। और वो कई बार इन सब चीज़ों से भागना चाहते हैं और उनका लॉजिकल माइंड जो है उनको यहाँ इससे भागने के लिए बोलता है। और हो सकता है कि वो रनिंग फेस में भी हों। तो अब देख लेते हैं कि जो आपके ट्विन फ्लेम हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। जो आपके ट्विन फ्लेम हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स निकला है। अब नाइट ऑफ पेंटिकल्स को अगर हम आपके कनेक्शन के साथ जोड़ें और ये देखें कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, राइट, तो उसका मीनिंग यही है, उनको आपके साथ मिलके ये लगता है कि आपके साथ रह के उनका एक्सपेंशन होता है और आपके साथ रह के कहीं ना कहीं उनको सिक्योर्ड फील होता है, सेफ़ फील होता है। क्योंकि जो मैस्कुलाइन होते हैं वो बहुत ज़्यादा उन्हीं लोगों साथ घुल मिल सकते हैं जिनके साथ वो सिक्योर्ड फील करें। तो अगर आपका मैस्कुलाइन जो है वो आपके साथ सेफ़ और सिक्योर्ड नहीं फील करता, तो वो इस चीज़ को ओपनली नहीं ले पाएंगे और वो कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं अपने काम पे फोकस करने की कि आज से मैं ये काम करूँगा, आज से मैं ये काम पूरा करूँगा। आपका ट्विन मैस्कुलाइन या फेमिनिन कोई भी हो सकता है और रिसेंटली वो किसी चीज़ को पीछे छोड़ा उन्होंने, या हो सकता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर लेसन इस टाइम पे कोई लर्न करना था तो वो उन्होंने लर्न कर लिया हो। और अगर हम इसको नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ
मिला के देखेंगे तो हो सकता है कि वो कोई एक पर्टिकुलर डेवलपमेंट किसी डायरेक्शन में कर रहे थे या काफ़ी टाइम से मेहनत कर रहे थे किसी बिज़नेस को बिल्ड करने के लिए। बट जब उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई और जब उनकी अवेकनिंग होना शुरू हुई तो उनको ये पता लगा कि ये जो काम है वो उनके पर्पस के साथ मैच नहीं हो रहा, राइट। तो हमारा जो काम है ट्विन फ्लेम्स का वो पर्पस के साथ मैच होना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि उन्होंने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो या काम किया हो तो वो चीज़ उनकी सक्सेसफुल ना हुई हो। अब देख लेते हैं कि आप लोगों का जो कनेक्शन है वो आने वाले वीक पूरा कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, ये बहुत ही बेहतरीन मैं कार्ड मानती हूँ। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ही सुंदर कार्ड मानती हूँ मैं इसको। तो फेमिनाइन आपके लिए ये है कि ये वीक आप बहुत ही इंटेंस इनर वर्क करोगे और बहुत ही ज़्यादा आप अंदर से हीलिंग करोगे। उससे क्या होगा, आपका जो मिरर है, आपका ट्विन फ्लेम आपका मिरर है, उस पे भी ये चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी। और जितना ज़्यादा इस टाइम आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। अब क्यों बेहतर होगा? क्योंकि आप हाईली इंट्यूटिव हो। ये क्वीन ऑफ कप्स तभी निकलता है जब कोई फेमिनाइन हाईली इंट्यूटिव होती है और इमोशनली इंटेलिजेंट होती है। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होती है, उसके अंदर लव एंड कंपैशन सब होता है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इस वीक अपने हार्ट चक्रा पे काम करें, क्योंकि जहाँ तक मुझे लग रहा है तो ये हार्ट चक्रा से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होता है फेमिनाइन्स की एनर्जी। और अपनी हीलिंग पे फोकस करें इस टाइम पे। तो आपके लिए ये वीक आपके ट्विन के लिए भी बहुत ही बेहतर रहेगा अगर आप अपनी हीलिंग करेंगे। हम सबको पता है कि वो रिसेंटली इसमें यस ये देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स निकला है। तो इस टाइम पे इस वीक आप अपने हार्ट की हीलिंग करेंगे क्योंकि किसी वजह से रिसेंटली आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और आपको पता है कि इसकी हीलिंग करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप ही है। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को हील करेंगे, या ये भी हो सकता है कि अगर आप हीलिंग के ऊपर काम कर रहे हैं और अगर आप हीलिंग बिजनेस में हैं, हीलिंग वर्क में हैं, तो कुछ लोग आपके पास आएंगे जिनका दिल टूटा हुआ हो, राइट। और जहाँ तक मुझे लगता है थर्ड पार्टी की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से ही दिल आपका टूटा था रिसेंटली। और उसको आपको और डीप हीलिंग करनी है। आपको हीलिंग नहीं करनी है उसकी, और डीप हीलिंग में आपको जाना है। आपको इमोशनल हीलिंग करनी है क्योंकि वाटर यहाँ हमें दिख रहा है। तो आपको इमोशनल हीलिंग बहुत ज़्यादा करनी है इस टाइम पे। अभी देख लेते हैं कि आपके लिए सजेशन कार्ड क्या है इस वीक का। ये मेरा फेवरेट डेक है, वैसे तो सारे ही मेरे फेवरेट डेक हैं, बट ये मेरा फेवरेट डेक है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो हो सकता है आप दोनों के बीच ईगो इश्यूज़ हों थर्ड पार्टी को लेकर, और जिस वजह से आपका दिल टूटा हो। तो डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। एंड ये अभी का जो समय है ये आपका गिव का है, लेने से ज़्यादा ये इस टाइम आपका अपने जो हीलिंग मॉड्यूल्स हैं आपके पास, जो आपके पास साइकिक एबिलिटीज़ हैं, उसको आपको गिफ्ट करना है लोगों को। और अगर आप हीलिंग मॉडलिटीज़ पे वर्क कर रहे हैं तो उसमें अपना ईगो मत आने दीजिएगा, क्योंकि ईगो क्या काम करता है, ईगो और ज़्यादा इश्यूज क्रिएट करता है, राइट। तो उसको बीच में मत आने दीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डोंट लेट, और फुल मून अभी इक्वेरियस में है।
और जो अभी समय चल रहा है वो लियो का भी कहीं ना कहीं चल रहा है, तो आई एम ऑल्सो लियो। और लियो की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ईगोइस्टिक होते हैं बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है आप में से कई लोगों को नी प्रॉब्लम भी हो। तो अगर आप में से किसी को नी प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर प्राइड है कि मैंने हीलिंग करी। कई फेमिनिन्स ये बोलती है मैंने हीलिंग करी, मेरे मैस्कुलाइन ने कुछ नहीं करा। ऐसा नहीं होता, दोनों हायर डायमेंशन में साथ नहीं काम करते हैं। तो गाइज़ ये आज की रीडिंग थी आप लोगों के लिए। अगर आप लोग को अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे डालनी चाहिए एवरी थर्ड डे कि नहीं डालनी चाहिए। थैंक यू सो मच।